अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्ला मेमन। आज हम बात करेंगे सिंध में होने वाले जीडीए के एहतजाज से मुतल्लिक। जीडीए के एहतजाज से पीर पगार अचानक कहां चले गए। पीर पगार ने सिर्फ हैदराबाद के जलसे में शिरकत की, लेकिन मोरो के जलसे में वो ना आए। और जो कल होने वाला उनका जलसा है बदीन में, उसमें भी इतलात है कि पीर पगारा शिरकत नहीं करेंगे। पीर पगारा शिरकत क्यों नहीं कर रहे जलसों में, आज एक तो हम वो आपको बताएंगे। दूसरा, बदीन के बाद जीडीए का अगला लाए अमल क्या है, जीडीए सिंध में क्या करने वाली है, सिंध असेंबली के सामने क्या होगा, सिंध असेंबली के बाहर क्या होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे, जबकि जीडीए ने अभी तक इस चीज़ का ऐलान नहीं किया। तो सबसे पहले आते हैं कि जीडीए का एहतजाज का मकसद क्या है और जीडीए के एहतजाज में से पीर पगारो अचानक से कहाँ चले गए। जीडीए ने सिंध में मुबैना इलेक्शन 2024 की जो इलेक्शन हुए थे, उसमें मुबैना धांधलियों के खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू की हुई है। उस एहतजाजी तहरीक में जीडीए में जो शामिल सियासी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल, एसटीपी, कौमी अवामी तहरीक, दीगर जो छोटी पार्टियां हैं, वो उस जीडीए इत्तेहाद का हिस्सा हैं। लेकिन जैसे जीडीए ने सिंध में धांधलियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, तो पीटीआई और जमात इस्लामी भी उनके साथ जुड़ गए। अब जीडीए एक मजबूत अपोजिशन बन गई है सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जिसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल, पीटीआई, जमात इस्लामी, कौमी अवामी तहरीक, सिंध तरक्की पसंद पार्टी और दीगर छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। तो जीडीए ने सबसे पहला अपना एहतजाजी धरना हैदराबाद में दिया, जहां पर जीडीए के सरपरस्त आला हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारों ने शिरकत की। लेकिन उसके बाद उनका पड़ाव था मोरो में, डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज़ का इलाका है मोरो। वहाँ पर जब जीडीए का धरना हुआ तो वहाँ पर पीर पगारों ने शिरकत नहीं की। अब अगला जो जीडीए का पड़ाव है वो है बदीन में, लेकिन वहाँ पर भी इतलात आ रही है कि पीर पगारों शरीक नहीं होंगे। अब पीर पगारों अचानक से जीडीए के एहतजाज में से क्यों गायब हो गए, तो उसकी अहम वजह कुछ तो खबरों मीडिया पर ये खबरें चलाई गई कि पीर पगारों अलहदा हो गए एहतजाज से, पीर पगारों ने एहतजाज में शिरकत से इनकार कर दिया है और पीर पगारों चाहते हैं कि यह एहतजाजी सिलसिला बंद किया जाए। लेकिन इत्तेहादी जो उनके अपोजिशन के दीगर पार्टियां वो नहीं चाहती, इसलिए पीर पगारों किनारा कश इख्तियार कर गए जीडीए के धरने से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पीर पगारों जीडीए के सरपरस्त आला हैं। पीर पगारों अभी तक आज तक जीडीए के एहतजाज की हर लम्हे की खुद निगरानी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ अगला पड़ाव होने वाला है और जो आगे वाली हिकमत अमली है वो पीर पगारों की सरपरस्ती में ही तय हो रही है। पीर पगारों एक बड़ी शख्सियत है, पीर पगारों पागारो है, और वो पागारो यानी कि आप पीर पगारों की हैसियत से अंदाज़ा लगा लें कि वो उनका फ़ौज में आर्मी में एक शेयर है। तो पीर पगारों एक मामूली पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो जहाँ से भी उठकर जाके बैठ जाए। उन्होंने हैदराबाद के एक जलसे में शिरकत की, वहाँ अपनी मौजूदगी उन्होंने ज़ाहिर की, तकरीर की। अब आगे का लाएअमल पीर पगारों की हिदायत से, पीर पगारों की सरपरस्ती में ही जीडीए का चल रहा है। तो पीर पगारों का जीडीए की तहरीक से अलग होने वाली जो खबरें हैं वो बेबुनियाद है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारे किंगरी हाउस पीर पगारों के जो करीबी ज़राए उनसे बात हो गई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पीर पगारों ही जीडीए की एहतजाजी तहरीक की सरपरस्ती कर रहे हैं। मोरो में भी जो हिकमत अमली बनाई गई थी वो पीर पगारों की हिदायत पर थी। अब जो अगला पड़ाव कल बदीन में होने वाला है वो भी पीर पगारों की सरपरस्ती में ही होगा, और उसके बाद क्या होने वाला है वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन एहतजाजी तहरीक की सारी सरबराही, सारी क़यादत पीर पगारों खुद कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर कि जीडीए ने हैदराबाद में एहतजाज कर लिया, मोरो में एहतजाज कर लिया, कल बदीन में एहतजाज करने वाले। बदीन के बाद जीडीए क्या करेगी। अब जीडीए में जैसे हमने आपको पहले बताया कि पीटीआई और जमात इस्लामी भी शामिल हो गई है, और जमात इस्लामी और पीटीआई का पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त तरीन देने के एक मौक़िफ़ है, और वो उनको सिंध की तबाही का ज़िम्मेदार समझते हैं। आप हाफिज़ नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, पीटीआई सिंध के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, वो सिंध का दुश्मन समझती हैं पीपल्स पार्टी को।
तो जब ये पीपल्स पार्टी के इंतहाई मुखालिफ और दुश्मन पार्टियां जब जीडीए में शामिल हो गई हैं तो जीडीए अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, इस बात में कोई शक नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ पी सदरुद्दीन शाह राशिदी की सरबराही में पीटीआई और जमात इस्लामी के रहनुमाओं का एक मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें ये तय पाया गया कि हम साथ चलकर सिंध में जो पीपल्स पार्टी की बदमाशियाँ हैं, सिंध में जो पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस है, सिंध में जो धांधली हुई है, उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे और पीपल्स पार्टी को किसी तरफ से भी सेफ साइड नहीं देंगे। तो इस इजलास के बाद जीडीए के रहनुमाओं की एक बैठक हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि बदीन के पड़ाव के बाद अब वो सिंध भर में डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाजी धरने देंगे और जिस दिन सिंध असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा हलफ बर्दारी के लिए नए अरकान जो मुंतखब हुए, उस दिन सिंध भर में शटर बंद हड़ताल की कॉल दी जाएगी और सिंध असम्बली का घेराव किया जाएगा। किसी सूरत भी सिंध असम्बली के अंदर नए अरकान को दाखिल ना होने देने की हिकमत अमली बनाई गई है। ये हमारे ज़राए ने में बताया है कि जीडीए ने इंतहाई सख्त इक़दाम उठाने का फ़ैसला कर लिया है और जीडीए क़यादत का ये कहना है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, जब तक जिस हलकों पर हमें शक है और यहाँ तक कि हमें यकीन है और फार्म 45 के तहत हम वहाँ जीते हुए उन हलकों पर दोबारा इलेक्शन नहीं होता या दूसरी सूरत में उस हलकों पर दोबारा गिनती करके हमारे जीते हुए अरकान को जितवाया नहीं जाता, तब तक सिंध असम्बली में किसी भी नए असम्बली मेंबर को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई हलफ ले सकेगा, ना ही कोई असम्बली के अंदर जा सकेगा। तो जीडीए की हिकमत अमली इंतहाई सख्त हो गई है, उसमें पीटीआई भी शामिल हो गई है, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल हो गई है। तो जीडीए का अगला स्टेप यही होगा बदीन के पड़ाव के बाद कि सिंध भर में डिस्ट्रिक्ट सतह पर एहतजाजी धरने दिए जाए। उसके अलावा जिस दिन सिंध असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा, सिंध असम्बली का घेराव किया जाएगा, किसी भी पीपल्स पार्टी का रुकन हो या किसी दूसरी पार्टी का रुकन हो, उसको असम्बली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, किसी को भी हलफ उठाने नहीं दिया जाएगा, जब तक जीडीए का ये कहना है कि हमारे मुतालबे तस्लीम नहीं किए जाते। सिंध असम्बली में कोई भी रुकन, नया मुंतखब रुकन हलफ नहीं उठा सकता। तो अब दमादम मस्त कलंदर होने वाला है सिंध में। अब अगले आने वाले दिनों में सिंध में क्या होगा, जीडीए जीतती है या पीपल्स पार्टी की मुफाहमती पॉलिसी जीतती है या ज़रदारी साहब के दाव पेच जीतते हैं, ये तो चंद रोज़ में पता चल जाएगा। लेकिन ये एक बात तय है और सीधी एक चीज़ नज़र आ रही है कि जीडीए किसी सूरत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पीर पागारों तक इंतहाई अहम शख्सियात कुछ चल कर गई, पीर पागारों को काफ़ी अहम पैगाम पहुँचाए गए कि आप हमारे साथ बैठे, हम आपके खदशात दूर करते, आपके सारे मुतालबात मानते। लेकिन पीर पागारों अब डट गए। जैसे पीर पागारों डट जाते हैं तो फिर आपको पता है तो सूर्या बादशाह की तारीख सबके सामने, सूर्या बादशाह ने सर कलम करवा दिया लेकिन झुकाया नहीं। तो पीर पागारों डट गया है। अब इस डटने का नतीजा क्या निकलता है वो तो चंद रोज़ में पता चल जाएगा। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।